देखिए बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ क्लास 10th पढ़े होगे, वही है ग्राफ। तो समझ रहे होगे, अच्छा ऐसे आएंगे और ग्राफ खींच लेंगे, हाँ हाँ क्या बात है, हो गया। देखिए ग्राफ में होता क्या था, आप ग्राफ में जो ग्राफ मिलता था कोऑर्डिनेट पॉइंट आप शो करते थे, तो ऐसे पॉइंट शो करते थे, ठीक है, ऐसे पॉइंट शो करते थे। कभी कभी इन पॉइंट को मिला भी देते थे। तो ये जो पॉइंट शो कर रहे हैं इनको कहते हैं वर्टिसेस, और इन्हें कहते इसे कहते हैं एज। साइड को एज कहा जाता है, एज ऑफ द क्यूब साइड कहते हैं। तो यानी ग्राफ में क्या होता है वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिसेस होती हैं बहुत सारे एजेस होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या बताएगी कि ग्राफ इज डिफाइंड एज, मतलब ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस v, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, और अ सेट ऑफ एजेस, बहुत सारी एजेस होती हैं, बस हो गए ग्राफ। इसको ग्राफ थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, भाई ये एक वर्टिस है, इसमें कोई एज नहीं है, क्या दिक्कत है। या पहला एग्जाम्पल यही हो गया, क्या एग्जाम्पल है? इसी में हम गड़बड़ कर गए। ये भी हो सकता है कि ये दो वर्टिसेस हैं और एक एज है, ये वर्टिसेस हो गई v1 v2, और ये इसको सर्किल में बनाओ, बड़ा बनाओगे थोड़ा सा, ठीक है, और ये क्या हो गई, एज हो गई। एज को हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल ई से, ठीक है। ये भी हो सकता है, कुछ ऐसा डायग्राम बन सकता है, ऐसा डायग्राम बन सकता है, v1 v2 v3 v4 v5, ये एज है e1 e2 e3 e4, ऐसा बन सकता है, ठीक है। एक ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये एज हो गई, ये एज हो, सॉरी ये वर्टिसेस हो गई, ये एज हो गई e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 और e8, तो ये वर्टिसेस हो गई v1 v2 v3। समझ में यही बात नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ कंसिस्टिंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज, जिसमें एक वर्टेक्स हो और कोई एज ना हो, जैसे ये हो गया ट्रिवियल ग्राफ। पॉइंट है ये, पॉइंट को थोड़ा सर्कल टाइप को हम बनाएंगे इसमें, ठीक है, इसको ट्रिवियल ग्राफ कहते हैं। दूसरा होता है नल ग्राफ। नल ग्राफ, ग्राफ हैविंग n वर्टेक्स एंड नो एज, ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस एंड नो एज, इसको हम कहते हैं नल ग्राफ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये दिखा दी है, तो ये वर्टेक्स दिखा दिए, कहीं भी दिखा दो, लेकिन इसमें कोई एज नहीं है, पूरे ऐसा कहीं ग्राफ होता है जी, होता है। कोऑर्डिनेट में जब आप पॉइंट्स शो करते हैं तो कैसे शो करते हैं ग्राफ, ये तो शो करते हैं आप, ग्राफ पे नहीं शो करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है उन पॉइंट्स को मिलाएंगे आप। अब एक आता है डायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड नाम से लगा डायरेक्शन, तो कहते हैं ग्राफ कंसिस्ट द डायरेक्शन ऑफ एजेस, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। कोई भी ग्राफ खींच दिया आपने, तो वर्टिसेस और एजेस को मिला करके ग्राफ बन गया। अगर उसमें जो एजेस हैं उनकी डायरेक्शन शो की गई है, एरो कहीं किसी भी डायरेक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं क्या डायरेक्शन है। अब ये नहीं कहना रूल इधर से आया तो इधर आया, इधर आया इधर आया, ये कैसे हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो उसको हम कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब एरो उसमें शो होना चाहिए। और अगर डायरेक्शन शो नहीं की गई है, नॉट डायरेक्टेड, तो उसको क्या कहेंगे, अनडायरेक्टेड। तो मान यही ग्राफ ऐसे बना दिया जाता, ये ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हो गए v1 v2 v3 v4, ये एजेस हो गई e1 e2 e3 e4 e5। तो इसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं की गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब साफ साफ बनाइएगा डायग्राम, ठीक है, इसको कहेंगे अनडायरेक्टेड। अगला देखो सेल्फ लूप
इन अ ग्राफ। अब नाम से लग रहा है यहाँ कोई लूप बनने वाला है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर एज जो होगी हैविंग सेम वर्टिसेस एज बोथ ऑफ इट्स एंड्स वर्टिसेस, मतलब दोनों भाई एंड पॉइंट होते हैं ना, बोथ ऑफ एंड्स ऑफ वर्टिसेस। भाई आप जब कोई एज बनाते हो तो दो एंड होते हैं ना इसके, ए और बी दो एंड होते हैं। अगर कहते हैं दोनों जो एंड वर्टिसेस हैं वो सेम हो, उसको हम कहेंगे सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के इनके नाम यूज किए जाएंगे। फिर कहोगे क्या बता रहे हो, तो इसका डायग्राम बना लिया जाए। इसका डायग्राम यहाँ बना देते हैं सेल्फ लूप वाले का। देखो जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ये V1 वर्टिस है, ये V2 वर्टिस है, ये V3 वर्टिस है, और ये बना दिया हमने, ठीक। ये E1 एज है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। जरा इस वाले लूप को देखिए, यहाँ एक वर्टिस है और घूम के वहीं पर आ गए, दो वर्टिस आपने जोड़े हैं, V3 से चले और V3 में आकर के एंड हो गए, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ लूप। ये जो बना हुआ है ये सेल्फ लूप कहलाता है। समझे ये बात? अगला है प्रॉपर एज। सेल्फ लूप में क्या था? सेल्फ में था कि इनिशियल और टर्मिनल वर्टिस सेम थी। भाई जैसे कोई आपने लूप ऐसे बनाया, ये लूप बना दिया, मान लिया ये इसका इनिशियल वर्टिक्स है, ये इसका टर्मिनल वर्टिक्स है, तो इसमें इनिशियल और टर्मिनल सेम था, तो इसको हमने कहा सेल्फ लूप। तो कहते हैं अगर वो सेल्फ लूप नहीं है, एन एज विच इज नॉट सेल्फ लूप, इट इज कॉल्ड प्रॉपर एज। जैसे ये सेल्फ लूप नहीं है क्योंकि इसके वर्टिक्स अलग अलग है, ये सेल्फ लूप नहीं है, ये सेल्फ लूप नहीं है, ये सेल्फ लूप है, तो यहाँ पर E1 E2 E3 क्या होगा? E1 E2 E3 जो आपका प्रॉपर एज होगा। नहीं समझे? अगला है मल्टी एज। मल्टी एज भी कह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ टू आर मोर एजेस हैविंग आइडेंटिकल एंड पॉइंट। अगर सेम एंड पॉइंट हो, जैसे देखिए V1 वर्टेक्स से चला, V2 वर्टेक्स पे खत्म हुआ, ये वाली एज वहीं पर गई, ये वाली एज वहीं पे गई, ये वाली एज वहीं पे गई, तो तीनों एजेस में क्या देख रहे हैं आप? दोनों के वर्टेक्स सेम है, इनिशियल और फाइनल वाले, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहेंगे मल्टी एज, ठीक। सिंपल ग्राफ क्या होता है? कहते हैं एक ग्राफ में अगर कोई भी मल्टी एज ना हो और कोई भी सेल्फ लूप ना हो। बस सेल्फ लूप हमने क्या बताया? सेल्फ लूप में वही ये सेल्फ लूप होता है, और मल्टी एज क्या बताया हमने? ये मल्टी एज होता है। तो कहते हैं ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एज, एंड लिखा और नहीं लिखा तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ कहेंगे। अगर किसी ग्राफ में सेल्फ लूप ना हो लेकिन मल्टी एज हो, ठीक है ना, अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप बट कंटेन मल्टी एज, उसको हम कहेंगे मल्टी लूप, मल्टी ग्राफ। तो यहाँ पे मल्टी लूप है इसमें, इसको हम मल्टी ग्राफ कहेंगे। अगला है सीडो ग्राफ। ये पिसीडो नहीं है, सीडो बने से काल्पनिक होता है, आपने सीडो फोर्स पढ़ा होगा, काल्पनिक फोर्स। अब काल्पनिक है तो नहीं है वाला की बात है। कहते हैं किसी ग्राफ में अगर सेल्फ लूप भी हो और मल्टी एज भी हो, अ ग्राफ कंटेन बोथ, सेल्फ लूप दोनों हो, बोथ सेल्फ लूप एंड मल्टी एज, तो उसको क्या कहेंगे? सीडो ग्राफ। देखो मैंने बना दिया, यहाँ देखो सेल्फ लूप भी बना हुआ है, यहाँ पर मल्टी एज भी बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? सीडो ग्राफ। दूसरा इंसिडेंसी एंड एडजेसेंसी। देखो इंसिडेंट होना मतलब बड़ा होना, यहाँ ये चीज यहाँ इंसिडेंट है, ठीक है, और एडजेसेंट साइड हमने ऐसे पढ़ी, एडजेसेंट ऐसे इसके अगल बगल, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक एज खींची तो दो वर्टिसेस हैं आपके V1 V2, ये एज है, ठीक है, तो E1 क्या है? E1 एज है V1 V2 के बीच में, तो E1 V1 V2 के बीच में इंसिडेंस है, नहीं समझे? तो E1 को कहेंगे इंसिडेंस बिटवीन V1 V2, और जो V1 V2 है वो इसके एडजेसेंट है, इधर इधर है। भाई जैसे इस पॉइंट के इधर इधर दो साइड हैं तो इसको एडजेसेंट साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये V1 V2 E1 के इधर उधर लाई करते हैं, एक इधर पकड़े E1 को, एक इधर पकड़े E2 को, ठीक है। डार्लिंग भूलना नहीं, आई एम विद यू। तो ये जो V1 V2 हैं ये कहा जाता है एडजेसेंटी ऑफ E1 या एडजेसेंट, पढ़ा है ना, एडजेसेंट ऑफ E1। समझ में ही बात नहीं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? कहते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस which are incident on a vertex V which with self loop counted as 2, self loop counted as twice और denoted by dv। क्या मतलब हुआ? डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब कुछ वर्टेक्स से मतलब है किसी वर्टेक्स पर कितनी एज आ रही है, कितनी एज मिल रही है,
वो उसका डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, इसके लिए दो जो सेल्फ लूप होती है वहां दो एज काउंट की जाएंगी, ठीक है। एक एज ये काउंट की जाएगी, एक एज, भाई आप देखो एज कैसे बनती है, इनिशियल और फाइनल को मिलाते हैं वर्टेक्स को। तो अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं ये इनिशियल से फाइनल जा रहा हूं, इधर से जा रहा हूं इधर इनिशियल फाइनल जा रहा हूं, तो यहां पर जो एजेस काउंट की जाएंगी वो 2 काउंट की जाएंगी, ठीक है। अब जैसे हमने बहुत सारे वर्टेक्स बनाए, इसको डीवी लिखा गया, डिग्री ऑफ V1 अभी बताते हैं, डिग्री ऑफ V2 कितना है, डिग्री ऑफ V3 कितना है, डिग्री ऑफ V4 कितना है, डिग्री ऑफ V5 कितना है, डिग्री ऑफ V6 कितना है, और डिग्री ऑफ V7 कितना है। अब सुनो ध्यान से, 1 में बताइए इस वर्टेक्स में कितनी एज आके मिल रही है? 2 मिल रही है ना, ये और ये, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। V2 की डिग्री कितनी होगी? देखो एक एज ये है, एक एज ये है, और सेल्फ लूप के लिए 2 एज, तो इसकी 4 हो जाएगी। V3 में कितनी है? 1, 2 और 3, 3 हो जाएंगी। V4 में कितने हैं? 1 और 2। V5 में कितने हैं? 1 और 2। V6 में कितने दिख रहे हैं आपको? 1 दिख रहा है, एक ही है ना। और V7 में कोई एज नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक आइसोलेटेड वर्टेक्स, पहले इसको नाम देखिए, आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेट में अकेला, आइसोलेट पर्सन, हाँ खाओ नहीं, तुम तो घर में रहते हो, अब से अकेला आदमी है, शादी वादी नहीं की उसने, अकेला रहता है, खाया पिया सोया हगा, मर गया तो साला अकेला मर गया, सड़ गया। तो इसको नाम से लग रहा है कि जिस वर्टेक्स के पास कोई एज ना हो, तो यानी कि अ वर्टेक्स हैविंग 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब उस डिग्री क्या होती है कि कितनी एजेस वहां मिल रही है, तो कोई एज वहां नहीं मिल रही है, तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे डिग्री ऑफ V क्या होगा? 0। यहाँ पर जो V7 है, यहाँ पर जो V7 है, ये आपकी आइसोलेटेड वर्टेक्स है। नहीं समझे? एक होता है पेंडेंट, पेंडेंट देखा होगा हार में ऐसे पहन के, ऐसे या पेंडेंट ऐसे किसी एक रस्सी में लटका दो, ऐसे पेंडेंट ऐसे पहन लो, क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे ही पकड़े रहो, हमारे पेंडेंट है। तो जिसके पास केवल एक वर्टेक्स हो, अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1, जिसके एक एज हो केवल। जैसे मान लो ये वाला V7 देखो, इसके नहीं V6, हाँ V6 देखो, V6 की डिग्री कितनी है? तो यहाँ जो V6 है ना, वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। नाम भी याद करने पड़ेंगे। देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ, देखिए नाम से लग रहा है कि फाइनाइट मतलब जिस ग्राफ में फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हो और एजेस हो, उन्हें क्या कहेंगे? फाइनाइट। और जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस इनफाइनाइट है, उन्हें कहेंगे इनफाइनाइट। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखें तो V1, V2, V3, V4, V5 ये फाइनाइट हो गए जाकर के। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बहुत सारी एजेस हैं। ये ग्राफ देखो, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे गोला बना देता, यहाँ पर मैं गोला बना देता तो यहाँ पर एंड हो जाता ना, यहाँ गोला नहीं बनाया हमने, यानी आगे भी ये बढ़ रहा है। तो जिसमें इनफाइनाइट एजेस हो और इनफाइनाइट ग्राफ हो, इनफाइनाइट वर्टिसेस हो, उसे इनफाइनाइट ग्राफ कहते हैं। तो ये ग्राफ के टाइप्स नहीं है, ये ग्राफ के टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। टाइप भी कह सकते हो, करिए।